बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख व 2010 दंगों के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इसके बाद पुलिस मौलाना तौकीर रजा को किसी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। हाई कोर्ट के आदेश पर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को आज कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन मौलाना तौकीर रजा खान के अधिवक्ता आशीष सिंह ने उनकी बीमारी का हवाला देते हुए जिला जज की अदालत में अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट ने अर्जी लेने से ही इनकार कर दिया। दरअसल बरेली के 2010 दंगा प्रकरण में स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इसी साल आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान को मुख्य आरोपी माना था, जिसके बाद मौलाना के खिलाफ कोर्ट 2 बार गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है। लेकिन बावजूद इसके पुलिस मौलाना को गिरफ्तार नहीं कर पाई और न ही मौलाना कोर्ट में पेश हुए हैं, बल्कि अपने बचाव में मौलाना तौकीर रजा खान ने हाई कोर्ट का सहारा लिया, जिस पर हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद 27 मार्च को यानी आज कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह आज भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। वहीं इस प्रकरण में डीसीजी सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि आज मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन वह नहीं आए, बल्कि उनके अधिवक्ता एप्लीकेशन लेकर उपस्थित हुए, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। अब मूल पथरावली में ट्रायल कोर्ट में हाजिर होने की 1 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। वहीं इस मामले में हाई कोर्ट से आए मौलाना तौकीर रजा के अधिवक्ता आशीष सिंह ने कहा कि उनके क्लाइंट की तबीयत खराब है और वह दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में उन्होंने अपना पक्ष जिला जज की अदालत में रखा है, हालांकि उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। आज कोर्ट में जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है 19 तारीख का, उसमें एक डायरेक्शन हुआ था कि ऑन और बिफोर 27 मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट के सामने अपीयर होना था, और उन्होंने पब्लिक में आकर के पूरा सम्मान दिखाते हुए जुडिशियल सिस्टम के प्रति उन्होंने कहा भी था कि हम 27 को अपीयर होंगे। लेकिन सडनली चूँकि वो हार्ट के पेशेंट हैं, इस वजह से वो सडनली बीमार हो गए और उनको एक निजी अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया गया, और उनके स्वास्थ्य कंडीशन को देखते हुए सीवियर स्वास्थ्य कंडीशन के चलते उनको दिल्ली रेफ़र किया गया है, और करंटली वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको स्टेंट भी पड़ चुका है, और उनके बिहाफ पे मेडिकल ग्राउंड पे हमने प्रेयर की थी लंदन ट्रायल कोर्ट से कि कुछ टाइम दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडोलेंस होने की वजह से एप्लीकेशन नहीं इंटरटेन हो पाई। फर्दर जो भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो जल्दी ही हम लोग उस पे काम करेंगे। अब क्या आदेश हो सकते हैं इसमें, आगे क्या डेट रहेगी? आगे जो मेन केस है उसकी डेट 1 अप्रैल की है, और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये डायरेक्शन दिया गया था कि इनको माननीय न्यायालय ने कहा था कि 27 को मौलाना तौकीर रजा को अपीयर होना है ट्रायल कोर्ट के सामने, चूँकि इनके खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट है जिसके द्वारा मामला ट्रांसफ़र भी किया जा चुका है। अर्लियर ये जो मामला था उसका ट्रायल एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट कर रही थी, और उसके बाद एक एक्यूज्ड है उनके बिहाफ पे एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाइल की गई थी। वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन एडमिट करते हुए अलाउ करते हुए लंदन सेशंस कोर्ट ने उसको ट्रांसफ़र करके और उसमें कहा गया है कि वो जो आगे का ट्रायल होगा वो लंदन ट्रायल सेशंस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद उसमें उनको एक समन हुआ था मौलाना तौकीर रजा को 5 तारीख को, 5 को समन के बाद फिर 11 को NBW हो गया, फिर 13 तारीख को NBW उसको SSP बरेली को डायरेक्शन हुआ कि आप एग्जीक्यूट कराएंगे। उसके बाद 19 में उसको डेट लगी थी, और इन बिटवीन हमने उस समनिंग ऑर्डर को जो 5 तारीख को लंदन ट्रायल कोर्ट के द्वारा पास किया गया था उसको हमने माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन में चैलेंज किया था। उसमें इंडल्जेंस, हालांकि कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपंज कराई उस ऑर्डर से, जो कि माननीय न्यायालय को लगा कि ये लंदन ट्रायल कोर्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको इस जुडिशियल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, उसको एक्सपंज कराते हुए हालांकि माननीय उच्च न्यायालय ने NBW में कोई भी इंडल्जेंस की ज़रूरत नहीं पाते हुए ये डायरेक्शन किया था कि मौलाना तौकीर रजा 27 तारीख को अपीयर होंगे, और मौलाना तौकीर रजा ने पूरा सम्मान दिखाते हुए ये अनाउंस भी कर दिया था कि हम 27 को अपीयर होंगे। लेकिन सडनली चूंकि वो हार्ट के पेशेंट हैं, इस वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाने की वजह से पहले उनको निजी अस्पताल में बरेली में एडमिट कराया गया, उसके बाद फिर उनको दिल्ली रेफ़र किया गया है। इस समय वो दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं। आपने क्या प्रार्थना दे के मांग की थी? हमने ये सिर्फ मांगा था कि हम पूरा सम्मान करते हुए हम अपीयर होंगे, लेकिन कुछ समय हमको दिया जाए, चूँकि वो हार्ट के पेशेंट है, उनको स्टंट पड़ा हुआ है, और कुछ समय हमको दे दिया जाए, उसके बाद हम अपीयर होंगे। लेकिन चूँकि यहाँ शायद किसी सीनियर काउंसिल की डेथ होने की वजह से रेफरेंस के चलते कंडोलेंस हो गया, और हमारा ये प्रार्थना पत्र इंटरटेन नहीं होगा।